नमस्कार दोस्तों, मेरी भाषा हिंदी भाषा परिवार में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम समाज से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में बातचीत करेंगे। समाज से संबंधित एक और वीडियो हम पहले बना चुके हैं, आप उसे देख सकते हैं। आइए आज के प्रश्नों को हल करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है तीसरी कसम। इसका समास विग्रह करना है और साथ में समास का नाम बताना है। हमारे पास 4 विकल्प दिए गए हैं, हमें सही विकल्प का चुनाव करना है। कई बार हमें लगता है कि किसी भी शब्द में अगर हमें संख्या मिल जाती है तो आंख बंद करके हम द्विगु समास के पास चले जाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। कई शब्द ऐसे होते हैं जिसमें संख्या के बारे में जानकारी तो होती है, संख्यावाची पद तो होता है, लेकिन किस तरीके से उसका प्रयोग किया गया है ये देखना जरूरी हो जाता है। अगर हमें लग रहा है कि तीसरी कसम में तीसरी जो पद है संख्यावाची है, तो ऐसा नहीं है। यहाँ पर 3 कसमों की बात नहीं की जा रही, बल्कि यहाँ पर तीसरी कसम की बात की जा रही है। एक ही कसम की बात की जा रही है, लेकिन उसकी विशेषता है कि वो तीसरे नंबर की है। तो यहाँ पर विशेषण विशेष्य का संबंध है। यहाँ पर द्विगु समास नहीं होगा, बल्कि क्या होगा, कर्मधारय समास। दूसरा विकल्प सही है। तीसरी है जो कसम, कर्मधारय समास। कसम की विशेषता है कि वो तीसरे नंबर वाली है, उसी की हम बातचीत कर रहे हैं। तो यहाँ पर सही विकल्प होगा ब। आइए आगे बढ़ते हैं। डाक के लिए घर, बड़ा ही आसान है। समस्त पद बताना है और साथ में समास का नाम भी। डाक के लिए घर यानी कि डाकघर, और यहाँ पर कौन सी विभक्ति लगी है, के लिए, यानी संप्रदान तत्पुरुष समास। और कौन सा विकल्प सही होगा आपका, डाकघर तत्पुरुष समास, ब विकल्प। आगे है चरण कमल। ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द है, बार बार परीक्षाओं में पूछा जाता है। चरण कमल, तो यहाँ पर जो चरण है वो कमल के समान है। यहाँ पर भी चरणों की विशेषता बताई जा रही है कि चरण कमल के समान कोमल हैं। तो यहाँ पर ध्यान से देखना चाहिए हमें, क्योंकि विकल्प में फिर से दुविधा उत्पन्न हो सकती है। चरण रूपी कमल, कर्मधारय समास, ये सही है, लेकिन स भाग में ध्यान से देखिए, चरण के समान कमल। तो चरण के समान कमल, कमल चरण के समान नहीं है, बल्कि कमल के समान चरण है। तो जो विग्रह किया गया है उसको ध्यान से पढ़ना भी जरूरी हो जाता है। तो दोनों में ही कर्मधारय समास है, लेकिन ध्यान से देखने पर हमें पता लगेगा कि स विकल्प गलत है, इसका विग्रह गलत किया गया है। तो अ भाग यहाँ पर सही होगा। आगे है जल का प्रवाह। तो यहाँ पर हमें समस्त पद बताना है और साथ में समास का नाम भी बताना है। जल का प्रवाह यानी जल प्रवाह, और क्या है, तत्पुरुष समास। का के की संबंध बताया गया है जल और प्रवाह के बीच में, तो ये क्या होगा, संबंध तत्पुरुष समास। कौन सा विकल्प सही होगा, पहला ही विकल्प सही होगा। आगे है हंसमुख। यहाँ पर भी मुख की विशेषता बताई गई है कि वो हंसता हुआ है, हंसता हुआ मुख। तो यहाँ पर क्या होना चाहिए, कर्मधारय समास। विकल्प देख लेते हैं। हंसता हुआ मुख, कर्मधारय समास, पहला ही विकल्प सही होगा। चौथा विकल्प दिया गया है हंसता है जो मुख, तो ये विग्रह सही नहीं है, बहुव्रीहि समास बताया गया है। तो यहाँ पर मुख की विशेषता है कि वो हंसता है, हंसता हुआ मुख है, तो ये क्या होगा, कर्मधारय समास। आगे दिया गया है हवन सामग्री। तो आप सभी जानते हैं हवन के लिए सामग्री, तत्पुरुष समास, ब विकल्प सही होगा। कमल के समान जो नयन, ये भी बार बार पूछा जाता है, और इसका समस्त पद क्या होगा, कमल नयन। कमल के समान जो नयन, यानी कि नयन की विशेषता है कि वो कमल के समान है, सुंदर है, तो यहाँ पर क्या होगा, कर्मधारय समास, ब विकल्प सही होगा। आगे है अस्थि जाल। तो अस्थि जाल का समस्त पद दिया गया है, आपको विग्रह करना है और समास का नाम बताना है। सही विग्रह होगा अस्थि का जाल। जाल जो है वो किससे बना है, अस्थि से बना है, हड्डी से बना है, और तत्पुरुष समास। जाल और अस्थि में संबंध है, का के की, यानी कि संबंध तत्पुरुष समास, पहला ही विकल्प सही होगा। अगला प्रश्न है भय से भीत। तो यहाँ पर भय से भीत यानी कि डरा हुआ, और भय से डरना यानी कि यहाँ पर तत्पुरुष समास है। भय से भीत यानी कि करण तत्पुरुष समास। 5 है आनंद जिसके, ब्रैकेट में लिखा गया है शिव। यहाँ पर किसी तीसरे पद को प्रधान बताया गया है। 5 है आनंद जिसके, आनंद होता है मुख, और 5 मुख वाला जो है भगवान शिव। तो यहाँ पर क्या है, बहुव्रीहि समास। 5 है आनंद जिसके, एक विशेष शब्द होता है पंचानन, बहुव्रीहि समास, ब भाग सही होगा। अब यहाँ पर हमारे मन में फिर से शंका हो सकती है कि 5 है आनंद जिसके, संख्यावाची पद तो है, लेकिन यहाँ पर द्विगु समास के अनुसार विग्रह नहीं किया गया है। ये जो विग्रह किया गया है ये हमारा है बहुव्रीहि समास का उदाहरण। तो ब विकल्प सही होगा, स विकल्प में हमें कंफ्यूज नहीं होना है। आगे शब्द दिया गया है योगासन।
योगासन का विग्रह करना है और साथ में समास का नाम बताना है। योगासन यानी कि योग के लिए आसन, और ये हमारा होगा तत्पुरुष समास। लेकिन कभी कभी हमारी आम बोलचाल की भाषा में हम ऐसे ही बोल देते हैं योग का आसन, तो इस तरह से हमें थोड़ा ध्यान देने की आवश्यकता होती है कि सही जो विग्रह है वो क्या होगा, योग के लिए आसन है, योग का आसन नहीं है। और तत्पुरुष समास है, दोनों ही विकल्प में तत्पुरुष समास है, तो थोड़ा सा ध्यान देने की हमें आवश्यकता होती है। जब भी बहुत सारे विकल्प दिए जाते हैं तो वो जानबूझ के कंफ्यूज करने के लिए दिए जाते हैं। योग के लिए आसन यानी कि संप्रदान तत्पुरुष समास है और ये हमारा सही विकल्प है। आगे बढ़ते हैं, सत्य का आग्रह। तो सत्य का आग्रह समस्त पद होगा सत्याग्रह और समास होगा तत्पुरुष समास, काके की यानी संबंध तत्पुरुष समास। आगे है महान है आश्रय जिसका। अब यहाँ पर तीसरा पद अगर प्रधान होता तो तीसरा पद दिया जाना चाहिए था। अगर ये ऐसे होता महान है आश्रय जिसका और ब्रैकेट में लिखा जाता कोई विशेष व्यक्ति, तो हम कह सकते थे बहुव्रीहि समास है, इसलिए यहाँ पर बहुव्रीहि समास नहीं होना चाहिए। महान है आश्रय जिसका यानी आश्रय की विशेषता बताई गई है कि वो महान है जो आश्रय, ऐसे लिखा जाना चाहिए था। और ये क्या होना चाहिए था, कर्मधारय समास। महान है आश्रय जिसका, तो ब्रैकेट में तीसरा पद भी होना चाहिए। अगर तीसरा पद होता तो हम किसके साथ जाते, चौथे विकल्प बहुव्रीहि समास के साथ। महान है जो आश्रय, आश्रय की विशेषता है कि वो महान है, तो यहाँ पर क्या होना चाहिए, महाश्रय कर्मधारय समास। आगे है कांतिहीन। कांति होती है, चमक होती है, हीन यानी उसके बिना, तो कांति के बिना यानी कांति से हीन, हीन होना यानी उससे अलग होना। तो यहाँ पर हमारा क्या है, तत्पुरुष समास है और कांति से हीन यानी अपादान तत्पुरुष समास है, अलग होने का भाव है, तो पहला विकल्प सही होगा। वृद्धाश्रम, वृद्धाश्रम इसमें भी हम कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि साधारण बोलचाल की भाषा में हम कहते हैं वृद्ध का आश्रम, तो का नहीं लगेगा बल्कि वृद्ध के लिए आश्रम होता है वृद्धाश्रम, तो ये क्या होगा, दूसरा विकल्प सही होगा तत्पुरुष समास। आइए आगे बढ़ते हैं, जन का आंदोलन। अब यहाँ पर हमें ध्यान से देखना है विकल्पों को, जनांदोलन और तत्पुरुष समास। पहला जो विकल्प है और दूसरा विकल्प है, दोनों में ही हमें कंफ्यूज किया गया है, दोनों में तत्पुरुष समास है। लेकिन ध्यान से देखने पर जो सही शब्द होगा जन का आंदोलन, जनांदोलन, तो अभाग सही होगा, अभाग के साथ हम जाएंगे, दूसरा विकल्प सही नहीं होगा। आगे है नवनिधि। तो यहाँ पर आपने विग्रह करना है और समास का नाम बताना है। नवनिधि, नव क्या होती है, नो, संख्यावाची पद है और किस तरह से विग्रह किया गया है ये भी देखना जरूरी है। 9 निधियों का समूह या समाहार, तो तीसरा विकल्प सही है द्विगु समास। दूसरे विकल्प में भी द्विगु समास दिया गया है लेकिन विग्रह सही तरीके से नहीं किया गया। नव है जो विधि, तो ये तो बिल्कुल ही गलत लिखा गया है। आगे है झड़ जाते हैं पत्ते जिस ऋतु में, तो यहाँ पर समस्त पद और समास का नाम हमें बताना है। झड़ जाते हैं पत्ते जिस ऋतु में, और वो कौन सी विशेष ऋतु होती है, पतझड़, और यहाँ पर क्या होना चाहिए, बहुव्रीहि समास। यहाँ एक विशेष ऋतु की बात की गई है, झड़ जाते हैं पत्ते जिस ऋतु में, और ब्रैकेट में लिख देना चाहिए था पतझड़ ऋतु, लेकिन यहाँ पर आपको समस्त पद पूछा गया है इसीलिए वो लिखा नहीं गया है, तो पहला विकल्प सही है पतझड़ बहुव्रीहि समास। आगे है सतसई, ये भी बहुत महत्वपूर्ण शब्द है, बार बार पूछा जाता है। सतसई, तो ये एक विशेष पुस्तक का नाम है जिसके अंतर्गत 700 दोहों को सम्मिलित किया गया है। अगर आपको पहले से ही जानकारी है इस पुस्तक की तो आप बड़े आसानी से हल कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर भी हम देख सकते हैं सतसई, 700 दोहों का समाहार, द्विगु समास, दूसरा विकल्प सही है। बिहारी जी की बहुत ही प्रसिद्ध पुस्तक है सतसई, जिसमें उन्होंने 700 दोहों को सम्मिलित किया है, तो एक विशेष पुस्तक है, लेकिन इसका विग्रह किस हिसाब से किया गया है, द्विगु समास के हिसाब से। अगर यहाँ पर ऐसे किया जाता, जिस पुस्तक में 700 दोए हैं और ब्रैकेट में बिहारी की पुस्तक लिखा जाता, तो यही समास हमारा क्या बन जाता, बहुव्रीहि समास। इस बारे में हम अनेक बार चर्चा कर चुके हैं कि एक ही शब्द में एक से ज़्यादा समास हो सकते हैं। विग्रह किस प्रकार से किया गया है ये महत्वपूर्ण बात होती है। अगला प्रश्न है राजा रंक, तो यहाँ पर 2 शब्द हैं, दोनों ही विपरीत अर्थ वाले हैं और बीच में योजक चिन्ह का प्रयोग किया गया है, राजा और रंक, तो कौन सा समास होना चाहिए, द्वंद्व समास। राजा और रंक द्वंद्व समास, पहला ही विकल्प सही है। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आशा करती हूँ आपको प्रश्न अच्छे लगे होंगे, समझ में आए होंगे। साथ में वीडियो आपको कैसा लगा जरूर बताइएगा। मेरी भाषा हिंदी भाषा परिवार के साथ जुड़ने के लिए आप सभी का धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। तब तक स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए, खुश होकर पढ़ते रहिए। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।